प्रशांत किशोर बिहार चुनाव 2025 के एक्स फैक्टर कहे जा रहे हैं। दरअसल पीके के आने से बिहार का चुनावी चौसर तिकोना हो गया है। इन्हें जो भी वोट मिलेगा वो महागठबंधन या एनडीए के हिस्से से ही मिलेगा। ऐसे में 100% का सवाल यही है कि आखिर पीके किसका वोट काटेंगे और पीके फैक्टर से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है। अगर पीके ने महागठबंधन के 5% वोट काटे, वोट वाइव एजेंसी का आंकलन है कि अगर पीके की पार्टी जनसुराज को 10% वोट मिलते हैं, इसमें से 5% महागठबंधन से झटकती है और 5% अन्य दल के काटती है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए का वोट शेयर 42% रहेगा और महागठबंधन के हिस्से में आएंगे 34% वोट, बाकी दलों को मिलेंगे 15% वोट। अगर पीके को 10% वोट मिलते हैं और इसमें से 5% एनडीए से झटकते हैं और 5% अन्य दल के काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में वोट वाइव एजेंसी का आकलन है कि एनडीए का वोट शेयर घटकर 37% रह जाएगा और महागठबंधन के हिस्से में आएंगे 39 वोट, बाकी दलों को मिलेंगे 15% वोट। जाहिर है कि इस हाल में महागठबंधन वोट शेयर के मामले में एनडीए से आगे निकल जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 37.26% वोट मिले थे और इनकी सरकार बन गई थी। इसमें बीजेपी के हिस्से आए थे 19.5% वोट और जेडीयू को मिले थे 15.4% वोट। पिछले चुनाव में महागठबंधन को मिले थे 37.23% वोट। जाहिर सी बात है कि वोट प्रतिशत में जरा सा अंतर भी बिहार में किसी का खेल बना सकता है या किसी का खेल बिगाड़ भी सकता है। अब इसी चुनावी गुणागणित को थोड़ा अलग तरीके से भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि पीके को 10% वोट मिलते हैं और इसमें से दोनों गठबंधनों के 2.5% वोट झटकते हैं, तो नुकसान महागठबंधन को हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एनडीए का वोट शेयर 39% रहेगा और महागठबंधन के हिस्से में आएंगे 36% वोट, बाकी दलों को मिलेंगे 15% वोट। लेकिन बिहार चुनाव के इस पूरे गुणागणित में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीके को 10% वोट मिलेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने राज्य की तकरीबन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें से 4 उम्मीदवार वोटिंग से पहले ही एनडीए के साथ चले गए। वोटिंग से महज एक दिन पहले जनसुराज पार्टी से मुंगेर विधानसभा सीट के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने पीके को गच्चा दे दिया और बीजेपी के हो गए। संजय कुमार सिंह ने मुंगेर से बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय को समर्थन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद पीके के प्रत्याशी बिहार की ज्यादातर सीटों पर चुनौती दे रहे हैं। पीके ने पिछले 3 साल में बिहार के कोने कोने में जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये इतना काफी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहार इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल राज्य है। पहले ही चुनाव में गांव देहात का मतदाता और महिला वोटर आपसे जुड़ जाएं और वोट भी कर दे, बिहार में ये इतना आसान भी नहीं है। दूसरा मसला ये है कि नीतीश से नाराज जो वोटर महागठबंधन को चुनता है, उसके सामने अब एक और विकल्प है, जनसुराज। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बढ़ता है तो साफ है कि फायदा किसको होगा। जाहिर है कि पीके की जनसुराज भले ही चुनाव ना जीते, लेकिन चुनाव में हार जीत जरूर तय कर सकते हैं।